तो नैना देवी के चरणों में नमन के साथ अपने एक नए ब्लॉग का प्रारंभ कर रहा हूं और स्वागत है आप सभी मेरे मित्रगण का मेरे नए ब्लॉग में। और जहां पे मैं खड़ा हूं अभी, तो पीछे देखिए ये बौद्ध टेम्पल है। अब देखिए ऊपर थोड़ा मैं आपको चढ़ के दिखाता हूं कि ऊपर कैसे यहाँ पे बौद्ध टेम्पल बना हुआ है। शायद अंदर तो नहीं जा सकते, गेट अभी बंद है, पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार थोड़ा नज़दीक से, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। ये नैनीताल में जो है बौद्ध टेम्पल बना हुआ है यहाँ पे। और गेट, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो गेट इस समय बंद है, ये देखिए। तो अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं पता नहीं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पर पीछे अगर आप देखें तो ये आपको बौद्ध टेम्पल दिखाई देगा और यहीं से नीचे उतरने का रास्ता भी है। और एक चीज़ और बताऊं कि यही रास्ता मेरे घर की तरफ भी जाता है, जो जंगल से होके गुजरेगा। तो उस रास्ते पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तब तक बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। और जंगल के रास्ते से ही भैया मुझे अपने घर की तरफ जाना पड़ता। रास्ता वैसे एक और भी है, पर इस रास्ते से जंगल ही हमको पूरा पड़ता है। ये देखिए, अगर आपको दिखाऊं तो चारों तरफ आपको बांस के पेड़ दिखाई देंगे। और उस तरफ देखिए बाइक जो जा रही है ऊपर, ये स्नो व्यू का रास्ता है। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो ये जंगलों से होके मेरे को नीचे अपने घर के पास जाना है। और ये जंगल के बीच में से ही मेरे घर का रास्ता मिलता है। तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ। चलिए चलते हैं। और वैसे एक बात बोलूँ आप लोग को भाई साहब, जाड़ों के दिन है और पेड़ों में अच्छी खासी सूखी लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। लालच आता है भाई साहब हम पहाड़ियों को, तो भाई साहब सूखी लकड़ियों का इतना लालच है कि क्या बताऊँ। और मेरा अधिकांश समय जो है, जब हम जंगल के लिए जाते थे ना लकड़ी वगैरह लेने के लिए, तो इन्हीं रास्तों से होके निकलते थे। यहाँ ये कट्टे लगाए हैं, तो शायद ये बौद्ध टेम्पल में जो यहाँ के बौद्ध निवासी हैं उनके घर का रास्ता है। तो यहाँ से आगे बाइक लेके नहीं जा सकते। ये सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो तिब्बतीन मार्केट है वो सब यहीं पे इनका निवासी स्थान है। यहाँ से अब नीचे की तरफ मैं मुड़ रहा हूँ, ये देखिए चल रहे हैं। तो आगे बात करें तो जब मैं तकरीबन होऊंगा 12 से 15 साल का, तो उस समय हर तरफ पूरा जंगल ही हुआ करता था भाई साहब। हम आराम से आते थे, यहाँ से लकड़ियाँ तोड़ते थे और लकड़ी तोड़ के शाम को एक गट्ठा बांध के 60 किलो 50 किलो का गट्ठा बांध के यहाँ से लेके जाते थे। और उस समय में और अब के ये 26 चल रहा है इस समय सन, अभी के समय में बहुत फ़र्क है भाई साहब। यहीं आते थे, यहीं से होके निकलते थे और काफ़ी दूर दूर तक जाते थे लकड़ी के लिए। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है और अभी पैदल मैं अपने घर की तरफ लगा हुआ हूँ। आगे और भी बहुत खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा इसी राह पे, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे मित्रगण, अगर आप इस पेड़ को पहचान रहे हों तो मुझे इस पेड़ का नाम बताइएगा। मैं ये क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। अगर आप पहचान पा रहे हैं ये पेड़ कौन सा है तो मुझे इसका नाम ज़रूर बताइएगा। जानना चाहता हूँ आखिर जो पहाड़ में रहते हैं उनमें से कितने इस व्यक्ति इस पौधे का नाम बता सकते हैं। इसको खाया जाता है, इसमें एक फल लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें एक फल लगता है। तो उस फल का नाम आपको मेरे को बताना है कमेंट करके। ध्यान करें, ज़रूर मेरे को बताएं। और अब थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। तो चलो चलते हैं भैया। इन रास्तों पे तो अपनी पूरा बचपन गुजर चुका है, इन रास्तों से घबरा गए तो हो गया। हमारा पूरा बचपन इस तरफ गुजरा है। इस सामने की तरफ अगर आप दो मुआ पेड़ देख रहे हैं, ये सामने जिसमें दो पेड़ लगे देखिए। बचपन की याद आ रही है, आंखें नम हो रही हैं, आँखों में से पानी निकल रहा है। अब आप लोगों को कैसे दिखाऊं, पानी निकल रहा है लेकिन निकल रहा है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। और ये नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा,
तो ये देखिए नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने क्रिकेट खेला है। जब बीच में कोरोना काल शुरू हुआ था ना, तो मेरे पड़ोस के जितने बच्चे हैं, ये एक छोटा सा मैं आपको पार्क दिखाता हूँ जिसको हम लोग पिच कहा करते थे। तो यहीं पे वो क्रिकेट हुआ था, टाइम पास के लिए निकलना था, कुछ ना कुछ करना था। तो ये वो पिच है भाई साहब, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं इसे यहीं पे बस इस तरफ 4 किले और उस तरफ 3 किले लगा के क्रिकेट का मैच हम लोग खेला करते थे। आधी फील्डिंग नीचे लगती थी, कुछ इस तरफ खड़े होते थे और कीपर उस तरफ लगता था, पीछे की तरफ जो मोटा पेड़ देख रहे हो, कुछ इधर ऊपर खड़े होते थे। और बॉल हमारी वैसी वाली नहीं रहती थी, बॉल हमारी मोजे में अपने पुराने कपड़े वपड़े भर के वो बॉल हम बनाते थे, ताकि अगर वो कोई हिट भी करता है बॉल को तो कहीं पे झाड़ी झगड़ी में जाके रुक जाती थी, तो वापस वो बॉल मिल जाती थी। वरना अगर ऐसे पहाड़ में हम खेलेंगे क्रिकेट और अपनी कॉस्को वगैरह या किसी और बॉल से खेलेंगे तो बॉल तो कहाँ मिलेगी हमको। तो ये देखो अब इस रास्ते से हमको घर को जाना है। देखिए सूखी घास, और ये इतनी फिसलती है ना भाई साहब, अगर मैं गलती से गिर गया, ये जो वाइट कलर के देख रहे हैं आप, ये कुछ अगर देख पा रहे होंगे तो ये जहाँ तक मुझे ध्यान है ये श्यार की पौटी है भाई साहब। श्यार इंग्लिश का नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये श्यार की पौटी कहलाती है। और जहाँ से अभी मैं उतर रहा हूँ भाई साहब, दिक्कत हो रही है। अगर मैं गिर गया तो फिर दोबारा उठने में 1.5 महीना लग जाएगा, प्लास्टर लग जाएगा ना, तो 1.5 महीना लग जाता है। और पहाड़ों में पानी की आपूर्ति के लिए देखिए जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है, देखिए पाइप जा रहा है पानी का। घर घर में जो जिनके पास नल है, व्यवस्था है, वो यहाँ से पानी पी लेते हैं भैया। बिल आता है इसका। अब मैं ध्यानपूर्वक उतर रहा हूँ। रास्ता बहुत खतरनाक है भाई साहब, जैसे तैसे तो उतरना ही पड़ेगा। भाई साहब ये पीछे देख पा रहे हैं, इस जंगल से उतर के आ रहा हूँ और अंधेरा बहुत घातक हो चुका है इस समय। इस तरफ पानी भी लीक हो रहा है, ये देखिए पानी लीक हो रहा है, सब गीला देख पा रहे होंगे आप। और अगर पाला इस तरह से पड़ता रहा ना भाई साहब, तो ये सब जम जाएगा, बर्फ़ जैसा बन जाएगा, जैसा पाला कल गिरा था वैसे ही। अरे भाई साहब, भैया भैया बहुत तगड़ा रास्ता है भाई साहब, ख़राब। बचपन में तो क्या था, हल्के पुल्के थे तो आराम से उतर जाते थे, लेकिन अब वज़न बढ़ गया भाई साहब, तो इन रास्तों पर उतरने में दिक्कत होती है। और अपने घर के काफ़ी करीब आ चुका हूँ मैं। रास्ता बहुत घातक है भाई साहब, कोई गिरा तो गया। एक हमारे भाई साहब यहाँ पे डिश की तार में लटके हुए मोबाइल चला रहे हैं, ये देखिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुणाल। कुणाल जी, मेरे ब्लॉग देखते हैं आप? जी नहीं देखते। ये तो कॉमेडी हो गई भाई साहब। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे ये कह रहे हैं कि देखेंगे। अब अपने घर के काफ़ी नज़दीक में पहुंच चुका हूं और चल रहे हैं। अब अपने मोहल्ले में मैं आ चुका हूं भाई साहब। और एक बार पीछे अगर मेरे देखें, देखिए कहाँ था और कहाँ पहुंच चुका हूं मैं अपने घर के पास। आगे भी फिर और मैं आपको ऐसे रोचक जानकारियाँ देते रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, गुड नाइट। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।